जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनोवेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम शकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथो है वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए ये समय निकाल सके। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों पर परमात्मा की विशेष रजा होती है उन्हीं को इस काल के जाल से कुछ समय परमात्मा के नाम का और दान धर्म करने का भक्ति करने का सु अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा
सभी प्राणी अपने उदर पूर्ति के लिए पूरा जीवन लगे रहते हैं और अंत में मनुष्य जीवन को नष्ट करके व्यर्थ करके 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। और जो पुण्यात्माएं परमेश्वर कबीर जी के इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके इस सत भक्ति को प्राप्त करके सत साधना जीवन करते रहेंगे, उनके ऊपर से ये पहाड़ जैसा कष्ट दूर हो जाएगा। आप उन शुभ कर्मी प्राणियों से, उन पुण्य कर्मी प्राणियों में से हैं जिन पर परमात्मा की विशेष रजा है और जो इस मिशन से आगे जुड़ते चले जाएंगे वो भी पुण्यात्मा होंगी। दुर्भाग्य उन प्राणियों का इतना ज्ञान प्रत्यक्ष सुन और देख कर भी उनकी रुचि यहाँ आने की नहीं बन रही है, उनका कोई पाप कर्म ही आड़े अड़ा हुआ है। लेकिन ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे वो नकली संतों के पास भटक रहे हैं या अपनी स्वेच्छा से कोई परंपरागत साधनाएं कर रहे हैं। जिनकी भगवान में रुचि है वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं और साथ में उनके पाप भी साथी हैं जो उनको सत साधना पर नहीं लगने देते। तो परमेश्वर कबीर जी का एक वायदा है, एक प्रॉमिस है। इस कलयुग का बिचला समय चल रहा है, मिड टाइम है ये इस कलयुग का। कलयुग का नहीं है, लेकिन कलयुग में परमात्मा ने जो बिचली पीढ़ी का समय निर्धारित किया है उसका समय आ गया है सन 1997 से। और इसके बाद आप देख रहे हो परमात्मा की इस महिमा का कितना जोर शोर से प्रचार भी हो रहा है। और ऐसा अटपटा सा ज्ञान लगता था, आज पवित्र आत्माएं इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। हमें पता है इस ज्ञान को जब सुनाना प्रारंभ किया था, सुनने वाले एक बार तो बहुत ढेर सारे आ जाते थे, गांव नगर जहाँ भी हम सत्संग करते थे। लेकिन जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की वास्तविकता और इन साधनाओं की जो हम कर रहे थे उनके विपरीत सत साधना का जो परिचय देते थे, हमें महसूस होता था कि ये इनको ऐसा लग रहा है जैसे कुनीन खा रहे हों। उस दिन तो जैसे तैसे शर्म के मारे बैठे रहते या कुछ उठ कर भी चले जाते थे। अगले दिन कोई सुनने को नहीं आता था, क्योंकि उस समय हम प्रोजेक्टर नहीं रखते थे। फिर परमात्मा ने दया करी, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए। फिर इस प्रोजेक्टर का सहारा लेकर हाथों हाथ सच्चाई समाज को देना प्रारंभ किया। फिर ये सीडी डीवीडी का ऐसा व्यवस्था की परमात्मा ने सस्ते में, इनको बना करके समाज तक पहुंचाया। इसको रह रहकर सुना, प्रमाण मिलाए देखे, तब जाकर के ये सत्य ज्ञान आपके हृदय में समा गया, अब हजम हो गया आपके। और ये मूल ज्ञान था, इसकी आत्मा को असंख्य जन्मों से चाह थी, आवश्यकता थी, यही नहीं मिल रहा था हमारे को। ये तो सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का वो जठ रगनी प्रतिपाल। स्वयं परमेश्वर आते हैं सतगुरु का अभिनय करने के लिए, लेकिन हम अपने अज्ञान, अनुभव और सुने हुए उस लोकवेद के आधार से परमात्मा की परिभाषा ही अलग बना बैठे थे कि परमात्मा निराकार है, वो कभी साकार में दृष्टि गोचर नहीं है, केवल उसका प्रकाश देख सकते हैं। और श्री राम श्री कृष्ण जी को उसी निराकार परमात्मा का ही अवतार हम मानते रहे। लेकिन फिर भी हम परमात्मा को इनसे भी भिन्न मानते थे, क्योंकि ये दास श्री विष्णु जी का पुजारी था, इष्ट रूप में उनको मानता था। और शंकर भगवान और अन्य देवता तो हमारे साजले थे ही।
लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात आती थी तो हम पुकारा करते थे कि हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक। अब हमें याद आता है कि आत्मा को आभास था कि इनसे हटकर है कोई और परमात्मा। जो सच्चा मालिक है वास्तव में भगवान है, जो सत्य साहिब है। तो आज वो निर्णय हो चुका है कि इनसे ऊपर और परमात्मा है और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही हम सबका पालक और जनक है। हम उसको भूलकर उसकी साधना पूजा ना करके हम ऐसे भगवानों की पूजा करते रहे जो हमें ना हानि कर सकते थे ना कोई लाभ दे सकते थे। वो हमारा किया कर्म ही हमें प्रदान कर सकते थे। इसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने अपने सुख संवेद में जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था उसमें कहा है कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तुम जो साधना जिन भगवानों की कर रहे हो वो तीन ताप का नाश आपका नहीं कर सकते और आप अधिकतर इस तीन ताप से ही यहाँ दुखी हैं। और बात रही प्रारब्ध की, प्रारब्ध का जो कर्म किस्मत में लिखा हुआ जो हमारे पुण्य और पाप होते हैं उनके जोड़ को, उनके संयोग से जो बना हुआ एक जीवन मनुष्य का है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों में पुण्य और पाप हमारे ही संचित कर्मों में से एवरेज रेशो से निकालकर दोनों मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसको एक जीवन मनुष्य का कहते हैं और उस जीवन में लिखे हुए जितने भी पुण्य पापों का जो भोग है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, उनके बताए अनुसार सत साधना नहीं करते हैं और मर्यादा पालन नहीं करते हैं, तब तक हम न तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और न ही हम इन तीन तापों से ही बच सकते हैं और न ही हमारे प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए जो पाप कर्म हैं उनसे होने वाले दुख कष्ट संकट से हम नहीं बच सकते। तो आपके ऊपर कितना रहम हुआ है दाता का कि आपको वो परमात्मा मिल गए हैं, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपको वो मूल मंत्र भी प्राप्त हो रहे हैं जो परमात्मा ने आज तक छुपा कर रखे थे। अब आप अपनी किस्मत का अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि स्वयं लाल को पता नहीं होता उसकी कितनी कीमत है, जोर ही जानता है। ये दास इस मार्ग का जोर ही बना दिया परमेश्वर ने और गुरुदेव जी की रजा ने। और दास जानता है कि आप उस परमात्मा के वो लाल हैं जिनके लिए वो असंख्य जन युगों से आपके पीछे पीछे भटक रहा है। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। जब गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा था, जब भगवान उनको मिले थे छुड़ानी में आकर जंगल में, तब उसने कहा था बाद में जब पूरा परिचित होने के बाद, हे परमात्मा आपने कैसे दया करी, हम जैसे पापी प्राणियों को कहाँ जंगल में आकर खोज लिया है। तो उसमें भगवान ने कहा था कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। हे गरीबदास, गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो आप उन हीरे मोतीलालों में से हो जिनके लिए परमात्मा बहुत समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि या जग में कंकर बहुत हैं, लाल कहीं कहीं ठोर, कि इस संसार में काल ने भक्तिहीन प्राणी बना दिए, गलत साधना करवा के वो तो पत्थर बन गए, वो तो हमारी सुनते ही नहीं। और लाल कहीं कहीं हैं जो मेरी बात पर गौर करते हैं और
मेरे निकट आते हैं, मेरी बातों को सुनकर कुछ कल्याण का मार्ग प्राप्त करते हैं, ऐसे बहुत कम है, कहीं कहीं है। फिर परमात्मा ने बाद में कहा है कि सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, हमरा तो कोई एक है यू काल का सब संसार। हमारा तो कोई एकाध ही भक्त है, बाकी सब काल के ही जाल में, उसी की साधना में, उसी के ज्ञान में, उसी से जो प्राप्त प्रारब्ध का जो संस्कार है उसी को पा कर ये उसी के जाल में फंसे हुए। फिर परमात्मा ने कहा था, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आप आज के नहीं, भगवान के साथ, आपके साथ परमात्मा अभी नहीं लगे हैं, ना जाने कितने जन्मों से आपके पीछे लगे हुए, लेकिन आप इतने नादान अनजान हो कि भगवान को पहचान नहीं पाते हो। और कभी किसी युग में आप कलयुग के अंदर परमात्मा की शरण में आए थे, जो अब समय चल रहा है, क्योंकि इस समय में अनगिन प्राणियों को परमात्मा ये मार्ग दर्शन करेंगे, यथार्थ भक्ति बताएंगे। और ये ऐसा गजब का मंत्र और साधना है, इसको कुछ ही समय करने पर आपके ढेर सारे पुण्य बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा पुण्य इन मंत्रों से बनते हैं, क्योंकि ये रियल मंत्र है, ओरिजिनल मंत्र है, वास्तविक मंत्र है। और इनकी भक्ति जो ढंग से विधिवत करते रहे वो तो पार होते चले जाएंगे। अब वो समय आ गया है कि बहुत ज़्यादा संख्या में परमात्मा पार करेंगे। इसलिए तो छुपा हुआ धन अभी उजागर किया सन 1997 से परमात्मा ने, जब कलयुग 5505 पूरा हो चुका था। और यही परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कह दिया था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावें। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाने कोई। सभी सृष्टि परमात्मा का परवाना यानी यथार्थ भक्ति मंत्र दीक्षा प्राप्त करेगा। और कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल रहे थे धर्मदास जी को, उस समय कह रहे थे, धर्मदास जो आज मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हो, सवसम वेद में एक अंग है, कबीर सागर का एक अध्याय है, चैप्टर है, आप इसमें लिख रहे हो और मैं आज बोल रहा हूँ। जब तक वो समय नहीं आएगा जो मैंने आज बोल दिया, 5505 कलयुग बीतेगा, तब तक तो ये मेरा सवसम वेद में लिखा हुआ ये बोला हुआ वचन ऐसा व्यर्थ सा दिखाई देगा। क्योंकि परमात्मा के जाने के बाद ये नकली कबीरपंथी ना जाने कितने पनप गए, और इनको कह का पता नहीं भगवान के बारे में। तो इसलिए परमात्मा कह रहे थे कि तब तक तो ऐसा लगेगा कि कबीर जी की भक्ति सारा संसार करेगा और कबीर जी भगवान हैं। कहते ये तब तक तो मेरी बात निराधार नजर आएगी जब 1997 यानी 5505 कलयुग नहीं बीतेगा। कलयुग बीते 5505, तब मेरे वचन होगा सच्चा। और कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल सृष्टि सभी जीव परम पुरुष पद चेता, सभी प्राणी परमात्मा के उस परम पद के ज्ञाता होंगे, उनको ज्ञान हो जाएगा। कौन से परम पद की? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन शाश्वत स्थानम यानी उस अविनाशी स्थान को, सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा।
उसकी कृपा से। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं उसी की शरण में हूँ, इस भाव से उसी परमात्मा की भक्ति करो और मेरी साधना भी छोड़ दो। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इसी से अध्याय की गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। इसको काल कहा संतों ने। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और इसके 3 पुत्र हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, और दुर्गा इसकी पत्नी है। ये खुद कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं और इसका उच्चारण करता हुआ अंतिम सांस तक इसका जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त हो जाती है। ओम से मिलने वाली अंतिम उपलब्धि क्या है कि ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है। श्री देवी भागवत दुर्गा पुराण में 7वें स्कंद में और सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 562 और 63 पर दुर्गा जी हिमालय को उपदेश दे रही है और ब्रह्म की जानकारी बताते हुए कह रही है कि राजन, ब्रह्म की पूजा करो और सब पूजा छोड़ दो। उसका ओम नाम है, इसके जाप से तुम उसको पा जाओगे और वो ब्रह्मलोक में ऊपर आकाश में दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि ओम नाम ब्रह्म का है, ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। अर्थात ब्रह्मलोक भी वो स्थान नहीं है जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। तो वो परम पद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका जनक है, सबका उत्पत्ति करता है। केवल उसकी भक्ति करो। अपनी भक्ति को भी वहाँ नकारा कर रहा है गीता ज्ञानदाता। तो इस प्रकार इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वर ने जब 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सकल प्राणी सभी जीव परम पुरुष पद चेता। आज तक मुझे पता ही नहीं था कौन सतलोक है, कौन भगवान है। हम तो स्वर्ग और बस मृत्यु, स्वर्ग गए, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवास हो गया। चाहे कितना खोटे कर्मी आदमी मर जाता नहीं होगा, स्वर्गवास हो गया उसका। ये स्वर्ग भी इतना सस्ता नहीं था जितना हमने मान रखा था। पर यह स्वर्ग भी अच्छी चीज नहीं है, ये तो बिल्कुल घटिया स्थान है। हमारी पूंजी का नाश करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र काल का रचा हुआ है। इसको तो हमने झांकना भी नहीं है, इधर देखना भी नहीं है, सपने में भी नहीं सोचना है, जिसको यू ज्ञान हो जाएगा। और फिर कहते हैं जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। इस ज्ञान के आधार से, पहले वाले ज्ञान के आधार से हमारा टारगेट सिर्फ स्वर्ग प्राप्ति का था। तो जैसे थोड़े बहुत पुण्य होते थे, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई हम वहाँ पहुँच जाते थे।
वहाँ की व्यवस्था है कि पुण्य समाप्त हुए फिर जैसे यहाँ पृथ्वी से उठाकर फेंक देते हैं, मृत्यु हो जाती है, वहाँ देवताओं की मृत्यु होती है। वो शरीर छोड़कर वो आत्मा किसी और गधे कुत्ते की प्राणियों में चले जाते हैं। तो जब हमें ज्ञान होगा तो हम सतलोक में ही आशा बनाएंगे और सत भक्ति करेंगे आजीवन, तो अपने आप वहाँ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इस ज्ञान के आधार से, इस ज्ञान को आपको इसलिए दिया जाता है कि आपका हृदय यहाँ से हटे। ये नकली है बिल्कुल, और बिल्कुल धोखा है। 1 सेकंड का भरोसा नहीं जीव का, कब मृत्यु हो जाए। और पता नहीं कितना ठेका लिए बैठा ही अनजानपने में, जो काम करना था वो त्याग दिए, बाकी बकवादों में लग गया। कोठी बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, सेठ बन जाऊंगा, सारा कुछ भी हो गया। और फिर क्या बनेगा? मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बनेगा। या कभी मन में नहीं आती मैं गधा बन जाऊंगा। तो इसलिए ये ज्ञान परमात्मा ने दिया है, इसको हृदय में समाओ और इसके आधार से साधना करो और अपना मन यहाँ से हटाओ, तब मोक्ष होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा हमारे साथ असंख्य जन्मों से लगे हुए हैं, और जितने भी विश्व के प्राणी हैं, पहले हुए हैं, आगे मनुष्य जीवन प्राप्त करेंगे या अन्य जीव हैं, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और निरंजन हैं या कोई भी देवी देव हैं, ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। अब जैसे अपने ही समाज से कोई IAS बन गया है, कोई IPS बन गया है, कोई जज बन गया है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया, बच्चे तो आपके ही हैं। हाँ ठीक है, उनकी व्यवस्था, उनका रहन सहन, उनकी ड्यूटी कुछ भिन्न है। कोई मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, बच्चे तो आप ही के समाज के ही हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा के सभी बच्चे हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के पद प्राप्त है, लेकिन वो सभी मूल उद्देश्य को भूले हुए हैं। और मूल उद्देश्य को याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त इस भक्ति का और सृष्टि का किसी को ज्ञान नहीं। बाकी सब अटकलबाजी लगा कर भ्रमित हो रहे हैं और कर रहे हैं। तो उस शंका को और समस्या का समाधान करने के लिए या तो स्वयं परमात्मा आते हैं। वो 600 वर्ष पहले आए थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें मैं खुद आऊँगा, स्वयं आऊँगा। और सभी जितने भी काल ने विभाजित कर दिए समाज को, भिन्न भिन्न पंथ बना के, भिन्न भिन्न समाज बना के, धर्म बना के, ऐसा ज्ञान दूंगा कि इस ज्ञान के आधार से ये अपने आप महसूस करेंगे कि हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। तो उस समय ऐसे ज्ञान को समझकर वो स्वतः ही बगैर डटे, बगैर रोके, किसी की रुकावट नहीं मानेंगे, और मेरे द्वारा चलाए गए उस यथार्थ कबीर पंथ में वो आकर दीक्षित होंगे और पूरे विश्व का कल्याण होगा, जो इस मंत्रों को ले लेंगे। तो वो समय अब चल रहा है सन 1997 से। उस दिन परमात्मा इस दास को मिले थे और संकेत कर गए थे कि जिसके लिए हमने ये बैन लगा रखा था, आज बैन उठा दिया है। अब तीनों मंत्र बेशक से दिल खोल कर प्रदान कर दे, अब मैं आप देख लूँगा। तो वो समय आएगा, आपके समक्ष है। इन मंत्रों का ना कबीर पंथियों को ज्ञान, ना गरीबदास पंथियों को ज्ञान, और ना ही मूल मंत्रों का जो हमारे वेदों और गीता क्या बताती है उस पर सच साधना का, ना हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को ज्ञान। तो इस दास पर दया हुई है कि सभी मानवों को एक ही साधना करनी पड़ेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, अन्य जितने भी धार्मिक बुक्स हैं वो हैं परमात्मा से संबंधित, लेकिन उनमें वो संपूर्ण यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप नहीं है। तो जब तक कंप्लीट नहीं मिलेगा तो अधूरा ही होता है। जैसे आप कहीं टेलीफोन मिलाते हो और एक नंबर कम हो जा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो इनकम्प्लीट है वो। तो इसी प्रकार इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट ही होता है, वो यूजलेस होता है। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति परमात्मा की,
वो सूक्ष्म वेद में थी और लिखी हुई थी, लेकिन ये समझ नहीं सके। तो अब इस दास को वो दृष्टि दी है भगवान ने कि उन मंत्रों को आज आपके पास रूबरू कर दिया और उसके प्रतिफल आज देख रहे हो कितना लाभ हो रहा है, कितनी भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं और मोक्ष भी गारंटीड होगा, क्योंकि भगवान का दिया ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें समझाया करते थे 600 वर्ष पहले जो भगवान स्वयं आए थे, और वही ज्ञान आज दास आपके समक्ष कर रहा, रूबरू कर रहा है और अपने ही धर्म ग्रंथों से आपको दिखा रहा है। और आप मान रहे हो कि सचमुच जिन ग्रंथों को आज तक हम शिरोधार्य मानते रहे, इनमें जो लिखा सत्य है, और हम उसके विपरीत सुन और कर रहे थे, तो आंखों देखकर बुद्धिमान को मानना पड़ेगा। आंखों देखकर कौन नहीं मानेंगे? जिनका कोई स्वार्थ निहित है। कौन? जो किसी गुरु पद पर प्राप्त हैं, या कोई महंत बने हैं, या कोई उन बुकों को, उनके अनुभव की पुस्तक जो गलत ज्ञान से युक्त हैं, उनको बेच बेच कर रोजी रोटी चला रहे हैं। और विशेषकर इन्हीं लोगों का होल्ड भक्तों के ऊपर रहा है। भोले भाले श्रद्धालु तो अपने गुरु और उनसे संबंधित मुख्य व्यक्तियों की सारी बातों को सत्य मानते रहे, और जिस कारण से वो जो कुछ कह देते थे तो किसी की फिर सुनते ही नहीं श्रद्धालु। और यही बिजली गिरी रही कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे और वो समझाया करते थे कि ना तो हिंदू ठीक से साधना कर रहे हैं और ना मुसलमान ठीक से साधना कर रहे हैं। और जिस बात का विरोध इन नकली मुल्ला काजी और पंडित गुरुओं ने परमेश्वर का कराया था, इतना विरोध कर दिया था कि उसके नाम से भी नफरत पैदा कर दी थी। कबीर झूठ बोलता है, हिंदू कहते थे ये हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलता है, हमारे देवी देवताओं का ये अपमान करता है, इसकी बात भी ना सुनना, तुम्हें पाप लगेगा। उधर से मुल्ला और काजी पीर कहते थे कि ये मुसलमान धर्म का अपमान करता है और ये अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को अल्लाह बताता है। तो इसकी बात पर कोई भी विश्वास मत करना। और साथ भी उनके साथ यातनाएं भी बहुत दी गई थी भगवान को, लेकिन वो तो परमात्मा है, उनको यातनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे और कोई गलती करते हैं, पिता उनको मना कर देता है। कई बच्चे ऐसे शरारती होते हैं कि पिता उनसे कोई वस्तु छीन लेता है कि तुझे हानि कर देगी, तो पिता को ही थप्पड़ मारने लग जाते हैं। तो पिता उसका बुरा नहीं मानता, बल्कि उसको उठाकर सीने से और लगा लेता है, कंधे पर बैठा लेता है। तो इसी प्रकार ये काजी और मुल्ला, हिंदू और ब्राह्मण, पंडित, ये सभी उसी के बच्चे थे और हम उसके पीछे लगा दिए। तो हम जितनी भी यातना उनको दे रहे थे वो समर्थ थे, उनको दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हम उसके बच्चे हैं। उनको महसूस भी नहीं हो रहा था, वो हानि भी नहीं पहुंचा सके हमारे को किसी को, क्योंकि अपने बच्चे को कौन मार सकता है? महानीच व्यक्ति, चाहे कितना नालायक हो। तो उसने, परमात्मा ने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई, हालांकि इतने कैर तो ले दाता पे, क्योंकि उसको पता था कि हम उसके बच्चे हैं और हम बरमिट थे। हम सोच रहे थे ये कोई ऐसे गैर व्यक्ति है, और वो हमारा आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। उसको पहचानना पड़ेगा। वो परमात्मा क्या कहा करते थे? नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उस परमात्मा के जहाँ तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हारे कर्मों का अकाउंट होगा, वहाँ पर तुम्हारी इन दंत कथाओं की नहीं चलेगी। वहाँ तो परमात्मा का विधान चलेगा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुक्के बंक सुनावे, मुल्ला कुक्के बंक सुनावे, ना बैरा करतारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा।
नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, तुमरा कीजिएगा मुँह काला वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल बूढ़ गए हो भाई, यो भर लिया घोर अंगारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। और पंडितों को कहा करते थे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराने 18 वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जड़ को अंदरा पत्ते खवावे, पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सृजनहारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, फिर जोटा बकरा मारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, वो है कच्चे वारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। कच्चे बारा का अर्थ होता था, पहले चौपड़ खेला करते थे और उसमें कच्चे बारा का कोई नंबर नहीं होता था, व्यर्थ बोल देते कच्चे बारा, यानी उससे कोई लाभ उस गेम में खेल में नहीं होता था। तो यहाँ परमात्मा उसी आधार से बता रहे हैं कि जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, जिसको तुम मुक्ति मान रे, वो है कच्चे बारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मांस मछलियाँ खाते हैं पांडे, मांस मछलियाँ खाते पांडे, तुमरा किस विद्र है अचारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। सौ जजमान नरक को चाले और डूबे सौ परिवारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, वहाँ लग गए जम का लारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, वहाँ ना कोई वार न पारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, परमात्मा से परिचित होकर के उनसे प्राप्त सूक्ष्म वेद के आधार से उन्हीं की ज्यों की तो महिमा की वाणी उन्होंने उच्चारण की है। क्योंकि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ का प्रवर्तक जो गरीबदास होगा उससे मेरी वाणी प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। क्योंकि बीच में नकली काल के दूत घुसेंगे, वो यथार्थता को मिटाने की कुचेष्टा करेंगे, जिस कारण से उसकी पूर्ति के लिए वो गरीबदास मेरा बच्चा जाएगा और उसको मैं मिलूँगा
उसके द्वारा फिर अपने महिमा की वाणी फिर से प्रकट कराऊंगा। और आज आपके सामने है। और फिर ये भी कहा था कि उस वाणी को न गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे, न कबीर वो नकली 12 कबीर पंथ वाले समझ सकेंगे। उसको समझाने के लिए भी फिर मैं स्वयं आऊँगा। परमात्मा नहीं आए तो ये दास भेज दिया, अपने पूरे ज्ञान से परिचित कराया। अब परमात्मा ये दोनों धर्मों को समझाया करते थे, उनसे कहा करते थे कि तुम पाप ना करो। मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम मुल्ला को का बंक सुनावे, बंक, और ना बहरा करता रहा। परमात्मा कोई बहरा नहीं है कि तुम ऊपर मस्जिद की ऊंची अटारी पर चढ़कर और वहां आवाज लगाते हो। आवाज तो हृदय से लगाओ, कसक के साथ लगाओ, और चाहे थोड़ा बोलो चाहे जोर से लगाओ, भगवान सारी सुनता है। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। ये थी चिट्टी की पायल बना दीजा कीड़ी की पैर की। आपको एक उदाहरण के लिए भगवान की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी। यदि चिट्टी की भी कोई पायल बन जाए, यानी कोई घुंघरू बांध दिया जा, यदि उसका भी नॉइस हो जा, शोर हो जा, आवाज हो जा, उसको भी भगवान सुनता है। कहने का भाव यह है कि पहले चिट्टी का खुड़काना और उसका पैर का पायल कैसी बनेगी। कहने का भाव यह है कि उसका तो शोर हो ही नहीं सकता, उसको भी भगवान सुन लेता है। यानी ऐसी सूक्ष्म आपकी भावनाओं को भी मालिक सुन लेता है जो मन में सोच भी करते हो। फिर क्या कहते हैं, जैसे क्या करते थे मुसलमान भाइयों में जो प्रचलित अज्ञान परंपरा है पाप बढ़ाने की, उसमें क्या है कि एक कुर्बानी देते हैं, वो अपना संकल्प करते हैं कोई मनोकामना पूर्णा के लिए कि मैं बकरे कुर्बान करूंगा, इतने बकरे कुर्बान करूंगा, या इतनी कोई गाय करूंगा। तो कैसे करते हैं, उसकी गर्दन पकड़ के धीरे धीरे काटते, हलाल करते हैं। वो कहते हैं हम तो कोई पाप नहीं करते। मुसलमान काजी भाई कहते हैं कि हम बकरे को जब हलाल करते हैं हम पाप नहीं करते, हम तो प्यार से गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं, यानी मंत्र। कलमा माने मंत्र। और जिसके कारण उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है, उसको ये बेनिफिट होता है, और हम तो बाद में वो प्रसाद बन जाता है कलमा पढ़ने से, और प्रसाद खाते और उधर से पुकार करते हैं कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, इस बकरे की रूह को, इस बकरे की आत्मा को भिष्ट में यानी स्वर्ग में, जन्नत में स्थान देना। कबीर साहब कहा करते कि भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। हाँ, तुम कह दिया वही हो जाएगा। और अगर इस विधि से जैसे आप मान रहे हो कि बकरा काटने से, ऐसे इस तरीके से हलाल करने से और कलमा पढ़ने से इस आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति होती है, और जन्नत के लिए तो सारा कुछ हो ही रहा था जब तक तुम्हें मूल ज्ञान नहीं था। तो ऐसी अगर तुम्हें दृढ़ विश्वास है इस बात पर, जो साधना तुम कर रहे हो और जन्नत के लिए सारे पांव पीट रहे हैं, सब प्रयत्न हो रहे हैं, तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को इस विधि से जन्नत भेज के दिखा दो। उसको करो हलाल और बोलो कलमा और अर्ज लगाओ भगवान से कि इसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना। कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कुके और एक पुकार है बोका, इनमें कौन व्यस्त को जागा, हमने लगा धोखा। एक तो बकरा अपनी जान को रो रहा है, उसकी गर्दन काटी जा रही है, मैं मार रहा है म्या म्या, और एक मुल्ला ऊपर मस्जिद में आवाज लगा रहा है। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, अपनी जान न रो रहा, वो भी मैं मार रहा है, इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लगा धोखा। अर्थात कोई से को स्वर्ग नहीं। फिर क्या कहते हैं कि जय या रूह तय भिष्ट पठाई, भिष्ट कहते हैं स्वर्ग, जन्नत को, हेवन को,
बकरे की यदि ये रूह तने भिस्त पठा दी तो कर तदबीर कबीला भाई। जब माना तो अपने परिवार ने करके दिखा दे, हम मान जाएंगे तेरा मेथड सही है। तो इन बातों का परमात्मा का कहने का उद्देश्य क्या था कि 300 रोजे खून कर तो और कैसे हो दीदार है। अरे पाप करनी है ना, भगवान मिलेगा, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है। चाहे वो हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, 100 कोस है भगवान उससे। कहते हैं जो नर गोसत खात है प्रत्येक राक्षस जान, और इसमें संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। तो इन बातों का उन मुल्ला और काजियों ने चाहिए तथा भला मनाना भगवान का। अगदी आप सही कह रहे हो, लेकिन अपने मान बढ़ाई के कारण आप भी जीवन नाश किया और अपने अनुयायियों को भ्रमित करके परमात्मा का दुश्मन बना दिया। इसी प्रकार हिंदुओं को कह रहे थे भगवान कि वेद पढ़ो पर भेद ना जानो, और बातें प्राण उठारा, और पत्थर की पूजा कर रहे हो तो भूल गए सिरजनहारा। फिर कहते मांस मछलियां खाते पांडे, ऊपर से तुम इतने शुद्ध रहते हो, किसी का हाथ भी नहीं लगने देते, पानी भी किसी का नहीं पीते दूसरी जाति वालों का, कपड़ा भी नहीं छूते, और मांस मछलियां खाते पांडे तुम कैसे विद रहे आचारा। तुम्हारे जो आचार विचार हैं, जो तुम शुद्धता रख रहे हो, ये खा करी जब मांस खा लिया तुमने, मछली खा ली। एक बार ये दास कुछ भक्तों को, 5-7 भक्तों के साथ वो स्थान देखने गया था जहाँ पर हमने पढ़ा था, और कि परमेश्वर कबीर जी ने जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र में बहने से बचाया था। यानी समुद्र, जगन्नाथ जी का मंदिर बन जाता था और समुद्र में तूफान आता था, उसको ढा देता था। ऐसे 4-5 बार 6 बार हुआ था। आखिर में वो राजा भी दोहना थक गया था और उसने हिम्मत हार ली थी कि मैं बनाता हूँ, भगवान का आदेश है और समुद्र बनने नहीं देता। तो तब परमात्मा स्वप्ने में श्री कृष्ण जी ने बताया था उस राजा इंद्रदमन को, उड़ीसा के राजा को। और परमात्मा पहले दिन गए थे उसके पास, राजा के पास, कि मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा और इस समुद्र को रोक दूंगा। एक वृद्ध से रूप में गए थे, लेकिन जब इंद्रदमन पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो सपने में श्री कृष्ण दिखे और कहा कि जो महात्मा आए थे ना तेरे पास, ये परम शक्ति युक्त है, मैंने ध्यान लगा कर देख लिया और उनसे अर्जी लगा। तो ऐसा किया गया था कि परमात्मा ने कहा था कि जिधर से समुद्र उठकर आता है वहाँ मेरा एक चौरा बना दो, चबूतरा, एक पत्थर तराश के ऊपर से और एक बना दिया गया। वहाँ परमात्मा बैठ के उतार हो गया मंदिर, और परमात्मा वहाँ बैठ गए थे उस स्थान पर। और समुद्र ने तो आना ही था, ऊपर उठ गया 40 फुट ऊपर, और परमेश्वर ने ऐसे वहाँ कर दिया बैठे बैठे। वो ऐसा रुक गया था समुद्र जैसे पहाड़ खड़ा हो, वहाँ का वहाँ जाम हो गया था। तो जल का देवता, समुद्र का देवता आया, उसने कहा जी मुझे जाने दो आगे। परमेश्वर ने कहा कि क्या करेगा आगे जाके, कि मंदिर को तोड़ूंगा, कि ये मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं है, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होगी, इसमें कुछ भी मूर्ति आदि नहीं रखी जाएंगी, इसमें केवल भक्ति मार्ग होगा, और इसको मत तोड़ो। और यही श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया था स्वप्न में कि उसमें ना कोई मूर्ति रखी जा, ना मूर्ति की पूजा हो। तो ये तो बाद में मूर्तियाँ किसी के कहने से, एक नाथ आया था गोरखनाथ, वेश बदल कर उसने मजबूर कर दिया इंद्रदमन को, जब वो 3 मूर्ति बनवा कर रखी थी। ये कई बार सुनाएंगे कभी कथा, क्योंकि आज विषय दूसरा है। और उन मूर्तियों के भी हाथ दोनों नहीं बन पाए थे, कारीगर पच लिए थे। वो भी परमात्मा ने फिर जाकर रजा करी थी, इतनी भी बनवाई उनकी, क्योंकि राजा बहुत डर गया था। तो मूर्तियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर, अलग से प्रसाद प्रसाद बना के बाँट बूँट देते हैं। पहले उसमें एक ब्राह्मण रहता था, कथा सुनाया करता था, को दर्शनार्थ आते थे। फिर वो समुद्र चला गया था, उसको और काफ़ी लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। तो वो स्थान आज भी कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है कि जगन्नाथ के मंदिर को परमात्मा ने बचाया था। इस कंडीशन से बचाया था कि इसमें कोई छुआछात नहीं करेगा और कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए और
एक पिछला भी प्रोमिस था इस काल के साथ भगवान का। ये लंबी कहानियां हैं, आने वाले समय में पूरी कथा सुनाया करेंगे, क्योंकि अभी तक तो दास उस दलदल से उभरा है कि आपको रह रह कर प्रमाण दिखाता था। देखो कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, ये लिखा इस शास्त्र में लिखा। अब दास आपको एक ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगे इतना, क्योंकि अभी तक तो मैं सुनाता ये कथा थर आपका जचड़िए नहीं थी कि कबीर जी ने ऐसा कर दिया। नहीं 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 नहीं, मन टिकने नहीं देता। तो पहले मन के मैल को साफ किया है, ये प्रमाण दे दे गए, और फिर इतने दुख दूर कर दिया। भगवान जो क्या करता है, ये कबीर इज गॉड, इधर से देख लो चाहे उधर से, गॉड इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो हम वहां गए तो वहां पता चला कि एक गाइड लेना चाहिए जगन्नाथ को जानने के लिए। कबीर साहब के स्थान को हम देख आए थे, फिर जगन्नाथ के बारे में जानकारी हमने प्राप्त करनी चाहिए, तो एक गाइड होते ब्राह्मण वहाँ पर, तो उनके भी अक्षेत्र बटे हुए हैं कि उस अक्षेत्र का हरियाणा वाले का अलग पुरोहित गाइड बनेगा, दूसरों का अलग ऐसे था। तो वो जो संबंधित था पहले जिसको हमने गाइड किया था वो इस क्षेत्र का नहीं था, तो दूसरे को पता चला तो उसके साथ झगड़ रहा था कि तू कैसे इनको लिए फिर रहा है, तो मेरे क्षेत्र में आते हैं। पहले तो उनका झगड़ा हुआ जैसे पहाड़ी लड़ा करें। फिर उनसे हमने पूछा, मैं कहा भाई एक बात बताओ, यहाँ क्या खाते हो तुम? तो वो पंडित बताते हैं कि मछली खाते हैं। पंडित होकर तो मछली खाओ, कमाल के आदमी हो। तो वो कहते हैं कि और क्या खाएं? तो हमने पहले परमात्मा की वाणी पढ़ते थे, अविश्वास नहीं था कि इसमें जो लिखा झूठ होगी, लेकिन अब पक्का विश्वास हो गया। जो पांडे रूप में प्रसिद्ध थे वो लोग तो मांस मछलियों का खाते रहे। तो कहते हैं तुम उधर से तो इतने स्वच्छ बने फिरते हो और मांस मछलियाँ खाते, पांडे मछली का मांस खाते हो, तुम्हारी शुद्धता और ये भक्ति कैसे बनेगी? ये गलत है और ये साधना तुम्हारी गलत है और ये आहार भी गलत है। परमात्मा ने बताया कि बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुक डार और गरीब दास करो बंदगी, ये कूड़े काम निवार के आहार बताता हूँ क्या खाओ। कहते बासमती चावल बनाओ और उसमें खांड और घी डाल के खा के देखो कितना आनंद आ रहा है। और कहते हैं गरीब दास करो बंदगी और ये कूड़े काम निवार, बुरे काम छोड़ के और भक्ति करो और ये आहार करो। तुम गलत क्यों खाते हो? परमात्मा की इन बातों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, बल्कि दुश्मन बन गए कि तो हमारी रोजी रोटी का दुश्मन हो गया। तो जिस कारण से उन्होंने अपने धर्म के लोगों को, हिंदुओं ने अपने अनुयायियों को, गुरुओं ने, और मुसलमानों के गुरुओं ने मुसलमानों को परमात्मा का विरोधी कर दिया। और कहना तो उन्होंने होता है कि तो धर्म के ऊपर तो हमें लड़ाकर मारते ही रहेंगे आज तक। तो इस बात पर हम दृढ़ हो जाते थे कि हमारे धर्म के खिलाफ कौन बोल गया। उन्होंने परमात्मा के साथ सब जुल्म कर लिए। एक बार एक शेख तकी नाम के सिकंदर लोधी, दिल्ली का बादशाह जो कि पूरे हिंदुस्तान का सम्राट था, और उसके अंतर्गत फिर पूरे भारतवर्ष के छोटे छोटे नरेश राजा आते थे। और उस समय अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सारा का सारा क्षेत्र भारतवर्ष में आता था। तो उनका इस पूरे राष्ट्र का राजा जो थे, बादशाह थे, वो सिकंदर लोधी थे। और जब सिकंदर लोधी कभी काशी जाते थे, कि परमात्मा का लीला स्थल, लीला क्षेत्र काशी ज़्यादा रहा है, तो सिकंदर लोधी जब कभी काशी में जाते थे, काशी शहर में, बनारस में, तो उस समय उनके साथ एक शेख तकी नाम के उनके धार्मिक गुरु थे, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुखिया थे। और उसको साथ रखना सिकंदर लोधी राजा की मजबूरी थी, कि उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा था उस शेख तकी के नाम
जो कह देता था मुसलमान, उसी के राजा से पहले उसके आदेश का पालन करते थे। इस कारण से वो उसको साथ रखता था, प्रसन्न रखता था, सारी सुविधाएं देता था। तो शेख तकी भी उनके साथ गया हुआ था बनारस में। उससे पहले परमात्मा के साथ बहुत कहर तोले, बड़े जुल्म किए। एक बार परमात्मा अपनी झोंपड़ी में, कबीर साहब जी जुलाहा कॉलोनी में अपनी झोंपड़ी में सोए हुए थे, रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। शेख तकी ने मस्टंडे गुंडे भेजे और तलवार के साथ उनकी टुकड़े टुकड़े करके आओ। 4-5 गुंडे लेकर खुद गया कि कहीं ये काट के ना हो, इतना ईर्षा करते। तो उन गुंडों ने तलवार मारी न, परमात्मा के 6-7 टुकड़े कर दिए, आर पार तलवार निकल गई। और तलवार ऐसे लगे जैसे रुई में लगती है, हार्ड महसूस नहीं हो रहे थे। उनके हिसाब से तो कट चुके थे। जब वो चलने लगे, परमात्मा खड़े हो गए और कहा, शेख तकी बैठ जाओ, जलपान करके जाना। अब उन गुंडों ने तो देखा कि अभी हमने तो इसको काट दिया था, 6 टुकड़े कर दिया, खड़ा हो गया। वो डर गए कहीं वो भूत बात ना हो। उनका तो चढ़ गया बुखार 103। और शेख तकी नीच था, उसने माननीय नहीं थी भगवान की, चला गया। तो इतना कुछ देख कर भी वो महिमा का भूखा व्यक्ति परमात्मा से ईर्षा रखता था, उसने नहीं मानी, ना मानन दी। ऐसे और बहुत से कहर भगवान के ऊपर तोले थे। जहाँ भी सत्संग कर रहे होते थे वहीं किसी बदमाश को भेज देते थे परमात्मा को, कोई डले मारता था, कोई लठ मारता था। लेकिन वो तो हमारे लिए हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, माता हैं, सभी गुणों से व्यक्त हैं, हमारे बंधु और साथी भी वही हैं। तो वो तो हमारे लिए भटकते ही रहेंगे। हमारी आंखें कद खुलेंगी, उसकी मालिक को इंतजार है। तो वो आंखें खोलने के लिए अब ये सारा सिस्टम मालिक ने दिया है। ये यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा विज्ञान दे दिया कि आप अपने मोबाइल में बैठकर अक्सर अक्सर देख सकते हो और पहचान सकते हो, जान सकते हो, और उसका तुलना, कंपैरिजन अन्य ग्रंथों से कर सकते हो। इसलिए अब आपकी ये नींद टूटेगी। परमात्मा ने ये विज्ञान और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये सपने भी ना लेना कि मनुष्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ये इंटरनेट वगैरह का जुगाड़ जोड़ लेगा। 43 लाख